तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है KKWS के सेक्रेटरी कालू बोगो जी। प्रेसिडेंट भाजपा जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उससे वक्त हमें नहीं मिल पाया। हाल ही में देखा होगा काफ़ी सारे एलिगेशन इस तरह से लगाया जा रहा है कि जो एक वेलफेयर सोसाइटी है KKWS, इसे एक समाज सेवी संगठन को इसके अंदर राजनीति घुसा के इसे अलग दिशा में लेके जा रहे हैं KKWS के जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है, और कई बार जो है वायलेंस की तरफ भी रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही खराब राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से आरोप हमें सुनने को मिलता है। तो हमारे साथ सीधे सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि सर, इस बारे में आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ में एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या वो सच है? वो गेट्टिस मारने, पत्थर मारने तक युवाओं को आमादा करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक वेलफेयर सोसाइटी को आप पॉलिटिक्स में डाइल्यूट कर रहे हैं सर। नंबर वन, आपने जो क्वेश्चन किया, हमारे ओर से, हमारा KKWS की ओर से सबसे पहले मैं एंटायर 27 लिरमोबा असेंबली को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे KKWS की तरफ से कोई कैंडिडेट हमने KKWS का फील्डिंग नहीं किया है। यस, ऑफ कोर्स, अभी सुनने में आया है प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा KKWS के एरिया से बिलोंग करता है, लेकिन हमने KKWS के नाम से बिल्डिंग नहीं किया है। अगर प्रेसिडेंट साहब 27 लिरमोबा असेंबली का 2024 आगामी चुनाव में अगर आते हैं तो भी वो KKWS के कैंडिडेट के नाम से नहीं आएंगे। ही विल रिप्रेजेंट एंटायर 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लिरमोबा, यमसा, दारक, ऋषिकेश, कंबा सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हमको तो अभी तक हमने वो देखा नहीं है, लेकिन थ्रू टेलीफोनिकली हमें भी सूचना मिला है कि हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में गंदा राजनीति का एलिगेशन लगाया गया है। अभी हमको भी सुनने में आया है, लेकिन हम वो एलिगेशन का अभी तक हमने देखा नहीं है, इसलिए इस विषय में अभी कमेंट करना मेरे लिए इट विल बी टू अर्ली। सर, इस तरह के एलिगेशन लगाते हुए ये भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देना चाहिए अगर वो अपने गांव के लड़कों को सिटिंग MLA के ऊपर या उनके पार्टी के ऊपर जब मेहमान बनकर आते हैं तो पत्थर मारो वगैरह का अगर नारा देते हैं, अगर ये बात सही है तो रिजिग्नेशन भी देना चाहिए, इस तरह का भी डिमांड जो है रखा जा रहा था। अगर ऐसा होगा, अगर सच में भी होता है, तो आपको लगता है सर कि प्रेसिडेंट साहब के, क्योंकि उनके बारे में जब भी हम सुनते हैं एक फाइन जेंटलमैन के हिसाब से उनका जो है परिचय हमें मिलता है, तो अगर इस तरह का बात अगर सामने आएगा तो आपके कैंडिडेट के ऊपर भी, उनकी इमेज पर भी कुछ असर पड़ेगा सर? अगर मेरा प्रेसिडेंट की ओर से अगर वो एलिगेशन लगाते हैं, जो मैडम आपने कहा, मैडम अगर एलिगेशन लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के ओर से, अगर कुछ गलतियाँ कुछ हुआ है तो भी हम वी आर ए सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के अंदर में भी वी हैव हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर मैडम ने एलिगेशन लगाया तो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के हिसाब से आना चाहिए। एज ए सिंपल हवा में, सोशल मीडिया में हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इस तरह का अगर रेजिग्नेशन मांगा गया है तो भी वो सरासर गलत है। प्रोसीजर में आइए, प्रोसीजर में आने से हमारा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में भी अगर इस तरह का कुछ एलिगेशन है तो हम वी हैव काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वी हैव काउंसिल ऑफ सीनियर मेंबर्स, हमारा एडवाइजरी बोर्ड है। वो एडवाइजरी बोर्ड और काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अंदर में अगर दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिगेशन इज प्लेस्ड बिफोर, डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर, विल लुक इनटू द मैटर। लेकिन इस तरह से हवाबाजी में भाषण करना, हवाबाजी में एलिगेशन देना, ये सरासर गलत है, ठीक नहीं है। इस एलिगेशन को मैं अपने ओर से निंदा करता हूँ, और इस तरह का मैं अपने मेंबर्स को भी इस तरह का एलिगेशन नहीं करने के लिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू।